हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग टू माय चैनल। मेरा नाम है सुधा बावेजा और आज की वीडियो का टॉपिक है स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश पर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया हुआ है जिसका टाइटल है इंग्लिश से डर लगता है। इस वीडियो में मैं इसको लेकर जो हमारे माइंड में नोशंस होते हैं, जो नेगेटिव फीलिंग्स होती है जैसे फेयर, हेजिटेशन, लो कॉन्फिडेंस, इसको टैकल करने के लिए मैंने उस वीडियो के में बताया हुआ है। आप जाकर मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं और उसी के एक्सटेंशन में आज का वीडियो है। शुरू करने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहती हूँ। मैं अपनी वीडियोस में आपको इंग्लिश नहीं सिखा रही हूँ, मैं आपको इंग्लिश सीखना सिखा रही हूँ कि इंग्लिश को कैसे सीखना है, कैसे इम्प्रूव करना है और उसको हमें कैसे यूज़ करना है अपनी स्पीकिंग में। दूसरी बात, ये वीडियो बिल्कुल बिगिनर्स के लिए नहीं है, जिनको अल्फ़ाबेट्स भी नहीं आते और इंग्लिश के कुछ भी वर्ड्स नहीं आते हैं, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। और जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, जो और एडवांस इंग्लिश बोलना चाहते हैं, फॉर्मल इंग्लिश सीखना चाहते हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे आइल्स, तो उनके लिए भी ये वीडियो नहीं है। दिस वीडियो इज़ फॉर दोज पीपल who want to speak English fluently in their day-to-day life। जो मैंने अभी बोला है, अगर इसकी सेंस आपको समझ में आ गई है और अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने क्या कहा, उसको आप अपनी भाषा में बता सकते हैं मगर आप उसे इंग्लिश में रिपीट नहीं कर सकते, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहली बात, आज इंग्लिश का जो मैं टिप आपको देने वाली हूँ वो आपकी फाउंडेशन तैयार करेगा कि हम इंग्लिश की तैयारी करना शुरू कैसे करें। तो मैं अपनी पिछली वीडियो से एक बात आपसे रिपीट करना चाहती हूँ कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज का मतलब है उसमें वर्ड्स होते हैं और उन वर्ड्स का अरेंजमेंट होता है। वर्ड्स होते हैं, इसका मतलब हमें एक हमें इंग्लिश के कुछ वर्ड्स आने चाहिए जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं। तो आज उसी को लेकर हम अपनी फाउंडेशन बिल्ड करेंगे और उसके अराउंड ही हम अपने इंग्लिश स्पीकिंग को, स्पोकन इंग्लिश को प्लान करेंगे। तो आज का टिप है कि आप अपनी इंग्लिश की शुरुआत एक्शन वर्ब से कीजिए। एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ड्स या फिर हम उसे मेन वर्ब भी बोल सकते हैं। एक्शन वर्ब क्या होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। एक्शन वर्ब, हम जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं नॉर्मल लाइफ में, उनको हम क्या कहते हैं, उसी को हम एक्शन वर्ब कहते हैं। हिंदी में, हिंदी व्याकरण में इसको क्रिया भी बोलते हैं। जैसे अभी मैं क्या क्या काम कर रही हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैं देख रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैं हाथ हिला रही हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ। तो इन चार एक्टिविटीज़ को मैं कैसे बोलूँगी? टू सी, टू स्पीक, टू मूव, टू मेक और टू क्रिएट। तो अभी अब आपने देखा कि मैं इन चार एक्शन वर्ब्स मैंने अभी आपको बताए हैं। इसी तरीके से आप भी अपनी डे टू डे लाइफ में कितने सारे काम करते हैं। जैसे मैं बिल्कुल अभी की बात करूं तो आप अभी एक डिवाइस यूज़ कर रहे हैं इस वीडियो को देखने के लिए। दूसरा, आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं। तो आपकी चार एक्टिविटीज़ अभी की क्या हैं? टू यूज़, यू आर यूजिंग अ डिवाइस। टू वॉच, आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप वॉच कर रहे हैं। टू लिसन, आप सुन रहे हैं। टू अंडरस्टैंड, आप समझ रहे हैं। इस तरीके से अगर आप पूरे दिन की अपनी एक्टिविटीज़ देखेंगे तो आपको बहुत सारे एक्शन वर्ब्स मिल जाएंगे। एक्शन वर्ड्स कहिए या एक्शन वर्ब्स कहिए, बहुत सारे मिल जाएंगे। तो आज का टिप यही है कि आप एक नोटबुक लीजिए और पेन लीजिए और उस पर आप दिन भर में कितनी एक्टिविटीज़ करते हैं उन सब के एक्शन वर्ड्स लिखिए। जैसे कि आप सुबह उठते हैं, तो सुबह आप जागते हैं और उठते हैं, ये दो अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं। जागते हैं टू वेक अप, उठते हैं टू गेट अप।
इसके बाद आप पूरे दिन की एक्टिविटीज़ अपनी उसके एक्शन वर्ब्स आप लिखिए। इसके अलावा जो आपके आसपास के लोग हैं वो जो एक्टिविटीज़ करते हैं उसके बारे में भी आप उसके एक्शन वर्ब्स लिख सकते हैं। आपके खुद लिखने के दो फ़ायदे हैं। एक तो आप अपनी वोकैबुलरी, ये शब्दकोश, ये आप खुद लिख रहे हैं, इस बुक को आप खुद लिख रहे हैं, तो इसमें जो भी कुछ आप लिखेंगे पहली बात आप उसे भूलेंगे नहीं। और दूसरी बात, जो ऐसे एक्शन वर्ब्स हैं जिनका आपको इंग्लिश में मीनिंग नहीं पता है और आपने सर्च करके लिखा है, तो हो सकता है वो आपको एट अ मोमेंट याद ना आए, मगर आपको ये पता होगा कि मैंने अपनी वोकैबुलरी में कहीं ना कहीं इसे लिखा है, तो आपके माइंड में वो सेट होगा एंड यू कैन रिट्राइव दैट। एक्शन वर्ब्स के बारे में बताने का दूसरा फ़ायदा ये है कि ये हमारी स्पोकन इंग्लिश का एक सिग्निफिकेंट पार्ट है। ये अपने आप में एक सेंटेंस तैयार करते हैं, कंप्लीट सेंटेंस। जैसे कि मैं कमांड्स की बात करूं तो आई कैन सिंपली से कम, गो, राइट। ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। तो जब हम अपनी स्पोकन इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्मिंग सीखेंगे तो हम एक शब्द से सेंटेंस बनाना सीखेंगे और इसके बाद हम दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड, इस तरीके से हम सिंपल सेंटेंसेस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पर जाएंगे धीरे धीरे। तो जब हम अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारी डे टू डे लाइफ में कितने सारी कॉमन एक्टिविटीज़ हैं और मोस्ट प्रोबेबली आपको ऑलरेडी पता ही होंगी इसके इंग्लिश वर्ड्स भी। जैसे कि हमने शुरू किया वेक अप, गेट अप, गिव, टेक, रीड, राइट, लिसन, स्पीक, डू को हम करना बोलते हैं, वॉश, क्लीन, मेक, क्रिएट, सी, वॉच, प्ले, कुक, टू स्लीप, टू लव, टू हग, टू मीट। इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं जो बहुत कॉमन हैं और जो मैंने अभी अभी बोली हैं, मैं अज्यूम करती हूँ इनके आपको समझ गए होंगे कि इनका मीनिंग्स क्या है। हम डे टू डे लाइफ में ये वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो हम ये सारे एक्शन वर्ब्स लिखेंगे। आई होप कि आप इस काम को खुद करेंगे। अगर आप सिंसियरली इंग्लिश बोलना चाहते हैं और मेरे साथ काम करेंगे जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, तो मुझे बहुत उम्मीद है कि आप बहुत जल्दी इंग्लिश कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे। कॉन्फिडेंटली जब मैं बोलती हूँ तो उसका मतलब ये है कि जब आपको इंग्लिश बोलनी होगी तो वो नेचुरली आएगी। आपको उसको दिमाग में ट्रांसलेट नहीं करना पड़ेगा। आप कहीं स्टक नहीं करेंगे कि मुझे ये वर्ड नहीं आता, मैं इसको क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, तो ऐसा आपको फील नहीं आएगा। और धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आपका हेजिटेशन, आपका फियर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले आप अपने पर ट्रस्ट रखिए, आप कर सकते हैं। और मैं आपके पास सबसे सिंपल, जो बहुत सिंपल तरीके हैं इंग्लिश को सीखने के लिए, वो आपके सामने लेकर आऊँगी। और मुझे बहुत विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप उसे बोल भी सकेंगे। यहाँ मैं एक बात ऐड करना चाहती हूँ कि हम जो लोग इंग्लिश जानते हैं और बोलते नहीं हैं, हमारे पास बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस होते हैं कि हमें डर लगता है, हमें हेजिटेशन होती है, हमें याद नहीं आता, हम स्टक हो जाते हैं, हमें बोलने की ज़रूरत ही क्या है, सब लोग समझते तो हैं ही हैं, और हमारा सर्कल भी नहीं है। और कुछ लोगों की ये भी बातें हैं कि हमने जब पढ़ाई की उस टाइम पर हमारी इंग्लिश नहीं थी, हम हिंदी मीडियम से हैं। बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस होते हैं। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो आपके एक्सक्यूज़ेस हैं वो एक्सक्यूज़ेस नहीं हैं, वो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, वो ऑब्स्टेकल्स हैं जिसको हम आसानी से ओवरकम कर सकते हैं। कैसे? नॉलेज गेन करके और प्रैक्टिस करके। ये सिर्फ 2 ही चीज़ें होती हैं जो हमारे डर को और हेजिटेशन को ख़त्म कर सकती हैं, नॉलेज और प्रैक्टिस।
तो जितने भी आपके एक्सक्यूज़ हैं आप उसको प्रॉब्लम की तरह देखिए, उसको आप ओवरकम कीजिए। मैं आपको ये बात इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि मैं भी इन सारी प्रॉब्लम्स से निकली हूँ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं जानती हूँ कि जो भी लोग सिंसियरली पैशनेटली इंग्लिश को बोलना चाहते हैं वो ज़रूर बोल सकते हैं। और इंग्लिश कितनी इजी है बोलना, ये आप मेरी हर वीडियो के साथ खुद ही इस बात को रियलाइज़ करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस बात को रियलाइज़ कीजिए कि आपके अंदर पावर है, आपके अंदर सीखने की जज्बा भी है, आप प्रैक्टिस करने से भी नहीं डरते हैं। तो इस बार का यही आपका होमवर्क है कि आप अपना नोटबुक लीजिए और अपनी वोकैबुलरी खुद तैयार कीजिए। वही आपके स्टोन्स हैं जो आपकी इस बिल्डिंग को तैयार करेंगे। तो जितने ज़्यादा आप एक्शन वर्ब्स लिखेंगे, आप ये मत कहिए कि मुझे 4-5 ही आते हैं इसकी वजह से मैं इंग्लिश नहीं सीख पा रहा। कोई बात नहीं, आपको जितने आते हैं, कुछ भी कम या कुछ भी ज़्यादा नहीं है। इंग्लिश बहुत बड़ी लैंग्वेज है, बहुत सारे वर्ड्स हैं इसमें, और ये ज़रूरी भी नहीं है हमें सारे वर्ड्स आते हों। हमारी डे टू डे लाइफ के अगर वर्ड्स आते हैं और हम शुरू करते हैं तो हम धीरे धीरे एडवांस लेवल पर भी पहुँच सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टिप पसंद आया होगा और आप इसे अप्लाई भी ज़रूर करेंगे। देखिए, आपने अगर इतना वक्त लगाया है इस वीडियो को देखने के लिए, तो आप इसे सिर्फ सुनकर मत रखिए, इसको अप्लाई कीजिए। और जब आप अप्लाई करेंगे तो आप रिज़ल्ट्स भी पाएंगे ही, ज़रूर पाएंगे। और जाते जाते मैं आपको 3 एक्शन वर्ब्स और बता रही हूँ। टू लाइक, टू कमेंट, टू सब्सक्राइब। ये आप कर सकते हैं वीडियो को देखने के बाद। और उसके बाद आप क्या करने वाले हैं? आप राइटिंग करने वाले हैं। टू राइट, टू लर्न, टू अंडरस्टैंड एंड टू प्रैक्टिस। तो देखिए, इस वीडियो में मैंने आपको कितनी आसानी से कितने सारे एक्शन वर्ब्स बता दिए हैं और आपको भी बहुत सारे मालूम होंगे। तो प्लीज़ इस काम को ज़रूर कीजिएगा। मैं अगली वीडियो तक वेट करूँगी आपका और अज्यूम करूँगी कि आपने ये काम ज़रूर कर लिया होगा। अगली वीडियो से हम सेंटेंस बनाना शुरू करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। टेक केयर। बाय बाय।